हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर चो जियान को बताते हैं कि हम तुम्हें अप्रोच पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि जियान ये बात सुनकर रोने लगती है और उठकर वहां से चली जाती है। फिर नोमिंगो कहती है शायद इंसियोग ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गई है, इसलिए यहाँ से चली गई है उठ के। फिर हम देखते हैं कि जियान अपने रूम में आती है और ब्लैंकेट ओढ़कर वो अंदर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर इतने में दोक्योन आता है और जियान के रूम के बाहर खड़ा होकर उसे आवाज देता है, लेकिन जियान कहती है अभी जाओ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। दोक्योन कहता है पता नहीं इसको क्या हो गया है। फिर हम देखते हैं कि जीते अपनी गर्लफ्रेंड सोया को डिनर पर ले जाता है। फिर सोया जीते से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। फिर सोया जीते से कहता है यहाँ पर बहुत हेल्दी खाना मिलता है और डॉक्टर ने तुम्हें हेल्दी खाना के लिए कहा है। फिर जीते सोया से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। फिर सोया जीते से कहती है क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। जीते सोया से कहता है हाँ, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। फिर सोया जीते से कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, अब हम दोनों जल्द से जल्द शादी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि दोक्योन जियान के रूम के बाहर फिर से खड़ा होकर आवाज देता है। फिर इतने में दोक्योन की सिस्टर आती है और वो कहती है कि वो तो सुबह ही 5 बजे चली गई। दोक्योन ये बात सुनकर बहुत परेशान होता है और वो सोचता है पता नहीं जियान इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है। फिर हम देखते हैं कि जियान एक बस स्टॉप पर बैठी रहती है और वो बहुत परेशान होती है और वो सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर तभी जियान अपने फ्रेंड सियोन से मिलती है। फिर सियोन जियान से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, और वो उससे बहुत नाराज होता है। फिर जियान सियोन से कहती सॉरी, क्या तुम मेरे साथ आज लंच करोगे, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर सियोन और जियान लंच पे आते हैं। फिर जियान खाना खा रही होती है और सियोन उसे देख रहा होता है और वो कहता है तुमने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, कपड़े तो बहुत स्टाइलिश पहन रखे हैं तुमने। फिर जियान सियोन से कहती है मैं वहाँ रहती वाली हूँ लेकिन मुझे भूख नहीं लगती है। सियोन और जियान दोनों वॉक पर निकलते हैं। फिर सियोन जियान से कहता आजकल तुम हो कहाँ, ना तो तुम्हारा कोई नंबर था ना एड्रेस, और इतने दिन बाद आज तुम मुझे मिली हो। फिर जियान सियोन से कहती है क्या बताऊं तुम्हें, आजकल टाइम ही नहीं मिलता है, और तुमने क्या किया, मेरे पर्स में चोरी छुपे वो 20,000 रुपए रख दिए थे। फिर जियान कहती अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। फिर सियोन जियान का मोबाइल लेकर कहता है कि मैंने अपने इसमें नंबर सेंड कर दिया और तुम्हारा नंबर भी ले लिया, जब तुम्हें टाइम मिले कॉल कर लिया करना। फिर हम देखते हैं कि जीसू शॉप में होती है, तभी अचानक उसके पास सियोन के सिस्टर का कॉल आता है क्योंकि उसे ब्रेड की अर्जेंट जरूरत होती है। और मिस्टर किंग वहीं पर खड़े रहते हैं और जीसू की सारी बातें सुन लेते हैं और जीसू से कहते हैं तुम सारा काम छोड़कर ये ब्रेड देने जाओ। फिर जीसू सियोन की सिस्टर की कैफे में आती है। फिर जीसू सियोन की सिस्टर की कॉफी सर्व करने में मदद करती है कस्टमर को। फिर सियोन की सिस्टर जीसू से कहती है थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत मदद करी कस्टमर को कॉफी सर्व करने में। फिर जीसू सियोन की सिस्टर से कहती ठीक है मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। फिर जीसू जाने लगती, इतने में सियोन सामने से आ रहा होता है। जीसू सियोन को देखकर बाय कहती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है, वो उसके सामने से निकल जाता है बिना कुछ कहे। फिर सियोन की सिस्टर सियोन से कहती अरे वो केक वाली लड़की तो अपनी डायरी यहीं भूल गई है। फिर सियोन भागकर उस डायरी को देने आता है बाहर, लेकिन इतनी में जीसू वहाँ से जा चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि जीते अपनी गर्लफ्रेंड सोया को लेकर आता है अपने घर वालों से मिलवाने। फिर सोया जीते से कहती है मैं बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं अंदर में क्या बात करूंगी। फिर जीते सोया से कहता है डोंट वरी सोया, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जीसू जी उसे कह रही होती है कि जीते ने हमें कभी बताया नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है और वो शादी कर रहा है। फिर जियो जीसू से कहता है वैसे तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना। फिर जीसू जियो से कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। फिर जियो जीसू से कहता है वैसे भी तुम्हें कौन पसंद करेगा, तुम 2 चोटी वाली लड़की हो ना इसलिए। फिर जीसू अपनी मोम से कहती मोम क्या सच में मेरी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती है। फिर जीसू की मोम जीसू से कहती हाँ जीसू अब तुम्हें अपनी हेयर स्टाइल बदलनी चाहिए, जैसे तुम स्कूल की बच्ची जैसी लगती हो। इतने में जीते और सोया वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जीते की फैमिली सोया से मिलती है। फिर सोया जीते की फैमिली से कहती मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर जीते की फैमिली से सोया बात कर रही होती है। फिर जीते की मोम सोया से कहती बेटा तुम हॉस्टल में अकेली रहती हो क्या। सोया जीते की मोम को बताती है दरअसल 10 साल पहले मेरे मोम डैड अमेरिका चले गए थे मेरे भाई को लेकर, तब से मैं अपनी फ्रेंड के साथ अकेली ही रहती हूँ। फिर सोया कहती और अब शादी के बाद आप सबके साथ रहूंगी मैं। जीते की मोम कहती हाँ हमें अच्छा लगा तुमसे मिलकर, अब हम जल्दी से शादी करवा देंगे तुम दोनों की। फिर सोया जीते का रूम देख रही होती और वो कहती ये रूम तो बहुत खूबसूरत है, अब हम दोनों शादी के बाद यहीं रहेंगे। फिर जीते सोया से कहता है क्या तुम्हें सच में ये पसंद आया रूम। फिर सोया कहती हाँ बिल्कुल मुझे पसंद आया। फिर जीते कहता हम जल्दी से 1-2 साल में यहाँ से चले जाएंगे पैसे जोड़कर। और उधर जीसू अपनी मोम से कह रही होती मोम अगर जीते की शादी हो जाएगी तो फिर जियो अपना रूम उसे दे देगा, फिर जियो कहाँ रहेगा। फिर जियो अपनी फैमिली से कहता है डोंट वरी, अब मैं हॉस्टल में ही रहूंगा, उधर ही रूम ले लिया और हर महीने किराया भी दूंगा। हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप में होती और वो केक बना रही होती है।
फिर इतने में मिस्टर किंग वहाँ आते हैं और वो जीसू से कहते हैं मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। फिर जीसू कहती है ठीक है मिस्टर किंग। फिर मिस्टर किंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीसू मन में सोचती है आज मिस्टर किंग इतना बन ठन कर कहाँ पर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर किंग अपनी क्रश से मिलते हैं, वो भी काफी टाइम बाद। फिर सियोन के सिस्टर मिस्टर किंग को देखकर बहुत शौक हो जाती है। मिस्टर किंग सियोन के सिस्टर से कहते हैं क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मिस्टर किंग कहते हैं अरे मैं यहीं पर रोड साइड किनारे पहले ब्रेड बेचा करता था, तुम्हें याद है? फिर सियोन के सिस्टर मिस्टर किंग से कहती है हाँ मुझे याद है। मिस्टर किंग कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही, क्या यहीं पर बगल में रहती हो? फिर सियोन की सिस्टर कहती है नहीं मैं कुछ काम से आई थी दरअसल यहाँ पर। फिर मिस्टर किंग कहते हैं ओ अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। सियोन की सिस्टर कुछ नहीं कहती और वो मिस्टर किंग को देख रही होती है। फिर सियोन की सिस्टर अपने शॉप में आती है, बहुत डरी हुई और वो बहुत नर्वस होती है। फिर सियोन अपनी सिस्टर से कहते क्या हुआ, तुमने कोई भूत देख लिया है क्या? सियोन के सिस्टर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इतना कहकर वो चली जाती है। सियोन मन में सोचता पता नहीं इसे क्या हो गया है। फिर हम देखते हैं कि जीसू जियान की कंपनी में जियान को नाश्ता देने जाती है। फिर कंपनी में दोकियोन जीसू को देख लेता है और वो कहता है ये तो वही लड़की है ना उस दिन मुझे वहाँ पर मिली थी। फिर दोकियोन जीसू के पास जाता है और वो कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना? जीसू दोकियोन से कहती है हाँ मुझे याद है, उस दिन तुम मुझे वहाँ पर मिले थे ना पार्क में। दोकियोन जीसू से कहता है पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर जीसू दोकियोन से कहती कुछ नहीं मैं थोड़ा काम से आई थी यहाँ पर। फिर दोकियोन जीसू से कहता हाँ मैं समझ गया, तुम जियान से मिलने आई हो ना। जीसू दोकियोन से कहती वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोकियोन जीसू से कहता है वैसे एक सीक्रेट बताऊं, तुम किसी को बताओगी तो नहीं, मैं जियान का भाई हूँ दरअसल। फिर जीसू दोकियोन से कहती क्या जियान के भाई हो तुम? दोकियोन कहता हाँ और ये सीक्रेट तुम किसी को मत बताना, वैसे भी पहले वाला सीक्रेट भी तुमने किसी को नहीं बताया था जब हम पार्क में मिले थे। जीसू दोकियोन से कहती हाँ मैं दरअसल सीक्रेट रखती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती और ये वाला सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर जीसू जियान की ऑफिस में पहुँचती है। फिर जियान जीसू से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जीसू? जीसू जियान से कहती है दरअसल मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बर्गर बनाया था और मैं चाहती हूँ तुम इसे टेस्ट करके देखो कैसा बना है। फिर जियान जीसू का बनाया हुआ बर्गर टेस्ट करती है और वो कहती है ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। फिर जीसू जियान से कहती क्या बात कर रहे जियान, बर्गर अच्छा नहीं बना? और वो लेकर सूंघ कर देखती और वो कहती है इसमें से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही जियान। फिर जियान मन में सैड होते हुए कहती है मुझे माफ कर देना जीसू, मैंने तुम्हारे बर्गर की बुराई करी। फिर जीसू जा रही होती और जियान कहती मैं तुमसे एक बात कहूँ जीसू, अब तुम यहाँ पर दोबारा मत आना। फिर जीसू मुस्कुराकर जियान से कहती हाँ जियान मैं समझ गई, अब नहीं आऊंगी। फिर जीसू कहती है दरअसल मैंने अपने हाथों से बर्गर बनाया था ना, मैं तुम्हें टेस्ट कराने लाई थी पर तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर जीसू जियान से कहती अरे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गई, दरअसल जीते की शादी फिक्स हो गई है। फिर जियान जीसू से कहती क्या जीत शादी कर रहा है, डेट कब की है? जीसू जियान से कहती ये तो मुझे भी नहीं पता पर जल्दी से हम शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जियान कंपनी आती है और कंपनी आने के बाद उसे पता चलता है कि एक अफवाह फैली होती है कि दोकियोन और उसका अफेयर चल रहा है। ये बात पूरी मीडिया और सब में फैल जाती है कि दोकियोन और जियान का अफेयर चल रहा है। उधर नोमिंगो की फैमिली को भी ये बात पता चल जाती है और दोकियोन को भी पता चल जाती है ये बात कि उसका और जियान का अफेयर चल रहा है। नोमिंगो के डैड नोमिंगो को कॉल लगाते हैं। नोमिंगो के डैड नोमिंगो से कहते हैं कि हमें एक मीटिंग बिठलवानी होगी जिसमें हम बताएंगे इंसियोक हमारी बेटी है। नोमिंगो कहती ये बात तो हम हमारी एनिवर्सरी पे बताना चाहते थे ना डैड। नोमिंगो के डैड नोमिंगो से कहते हैं अगर आज हमने ये बात नहीं बताई ना तो सबको गलत फहमी हो जाएगी, इंसियोक और दोकियोन का चक्कर चल रहा है। दोकियोन जियान को कॉल लगाता है और वो कहता है तुम 6 बजे ऑफिस पहुंच जाना, नाना जी ने एक मीटिंग बिठलवाई है जिसमें बताएंगे कि तुम हमारे खानदान की बेटी हो। ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो कहती इतनी जल्दी भी क्या ये बात बताने की? फिर दोकियोन कहता नहीं बतानी पड़ेगी, नाना जी ने कहा है। फिर कंपनी में एक मीटिंग बैठती है। मीटिंग में नोमिंगो के डैड सबको सच बताने वाले होते हैं, इतने में जियान आकर उनको रोक लेती है। नोमिंगो के डैड से जियान कहती सर इससे पहले आप कुछ कहें, मैं सबको कुछ बताना चाहती हूँ। नोमिंगो के डैड जियान से कहते हाँ बिल्कुल कहो तुम क्या कहना चाहती हो। नोमिंगो मन में सोच रही होती पता नहीं ये क्या कहने वाली है सबसे। फिर जियान सबको ये बताती है दरअसल दोकियोन सर और मेरा कोई अफेयर नहीं है। जियान मीटिंग में कहती है दरअसल दोकियोन सर का और मेरी कार का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जब से ही हम दोनों को एक दूसरे को जानते हैं और हमारे बीच में कोई अफेयर नहीं है। इतनी बात सुनकर नोमिंगो और उसकी फैमिली सब लोग उससे खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं इसने तो हमें सच बोलने से बचा लिया। फिर हम देखते हैं कि जियान अकेली बैठकर एक रेस्टोरेंट में बियर पी रही होती है। जियान बहुत सैड हो रही होती है और बहुत परेशान भी होती है। इतने में पीछे से दोकियोन आकर उसे आवाज देता है और उसे देखकर जियान बहुत डर जाती है। फिर दोकियोन जियान से कहता क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डर क्यों गई? जियान दोकियोन से कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर दोकियोन जियान से कहता मैंने तुम्हें कॉल लगाया पर तुम कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया।
फिर दोकियोन जियान से कहता है, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, क्या बात है। फिर जियान दोकियोन से कहती, दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। दोकियोन जियान से कहता, क्या बात है, तुम्हें चढ़ गई है क्या बियार। जियान रोते हुए दोकियोन से कहती, मैं सच कह रही, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, दरअसल जीसू तुम्हारी बहन है, मेरी मोम ने हम दोनों बहनों को बदल दिया था। दोकियोन ये बात सुनकर बस शौक और हैरान हो जाता है। आज के लिए बाय बाय गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।